लगता है कि एक ऐसा बिल आने वाला है जो वक्फ बोर्ड की ताकत को कम कर देगा। हाँ, वही वक्फ बोर्ड जो राम जन्मभूमि विवाद के टाइम पे चर्चा में था। पर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसका मुसलमानों से क्या रिश्ता है और क्यों बार बार विवादों में वक्फ का नाम आता है। एक रोचक तथ्य बताता हूँ कि भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ की प्रॉपर्टीज का असली सच क्या है, क्यों ये हमारी न्यूज हेडलाइन में रहता है और क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, आज हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वक्फ क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना। इस्लामिक नजरिए से देखा जाए तो ये ऐसी चीज है या संपत्ति होती है जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, यानी कि चैरिटी। आपके पास कोई जमीन है और आप चाहते हैं कि ये लोगों के काम आए, तो आप इसे दान करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवा लेते हैं। इस जमीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए आश्रम बनाए जा सकते हैं जो लोगों के काम है। इसका मुसलमानों से क्या लेना देना है? इसका जवाब इस्लामिक इतिहास से जुड़ा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दान का कॉन्सेप्ट मिलता है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक हजरत उमर, जो बाद में इस्लाम के दूसरे खलीफा कहलाए, जब वो खैबर की लड़ाई में थे तो उन्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका क्या करना चाहिए, तो मोहम्मद ने कहा कि इसको वैसे ही रखिए और इससे होने वाले फायदे दान में देना जिससे लोगों का फायदा पहुंच सके। इसीलिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे इससे बेचा नहीं जाएगा, किसी को विरासत में नहीं दिया जाएगा, एक बार अगर आपने कोई संपत्ति दान कर दी तो वापस नहीं ले सकते। वक्फ की संपत्ति को बेच नहीं सकते, पर इसे किराए पर या लीज पर दिया जा सकता है, पर इसके लिए भी नियम और कानून है। किराए पर देने के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है और किराए से जो पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल भी इंश्योर करना पड़ता है। भारत में पहली बार 1954 में पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट पास किया गया था, पर 1995 में इसे निरस्त कर एक नया वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद था कि वक्फ प्रॉपर्टी को संभालने वाली वक्फ बोर्ड को ज्यादा पावर दी जाए। जैसे आपकी सोसाइटी में RWA या कमेटी होती है, वैसे ही भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम बनाया। वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की संपत्ति से आने वाली आमदनी का हिसाब रखना और चेक करना कि आमदनी और संपत्ति का इस्तेमाल सही जगह हो रहे हैं या नहीं। फिर वक्फ बोर्ड सर्वे करता है और बाकी कागजी काम जैसे सरकार के रिवेन्यू रिकॉर्ड में लिस्ट कराना पड़ता है। भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। ऑनलाइन वक्फ की प्रॉपर्टी की जानकारी आप wemsunonline.in पर देख सकते हैं। 30 सितंबर 2022 तक की एंट्री के मुताबिक देश भर में 32 वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर करीब 35 लाख वक्फ एसेट है। इसमें 8.5 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टी और 16,000 मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे हुए हैं। 30 सितंबर 2022 तक की एंट्री के मुताबिक 8.5 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज में से करीब 57,000 वक्फ प्रॉपर्टीज पर गैर कानूनी कब्जा है और 4 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की कोई जानकारी ही नहीं है। जर्नलिस्ट अफरोज आलम साहिल कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी की असली संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई प्रॉपर्टीज अभी लिस्ट में दर्ज ही नहीं है। क्या वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के लिए? जवाब है नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हर फर्द कर सकता है। कई मिसालें हैं जहां वक्फ प्रॉपर्टी पर बनाए गए हॉस्पिटल या स्कूल में हर कोई पढ़ सकता है और इलाज करवा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बहुत सी जमीन और दुकानें किराए पर दे रखी है जहां 80% से ज्यादा किराएदार मुसलमान नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर तभी दावा कर सकता है जब वो प्रॉपर्टी किसी मुसलमान ने रिलीजियस काम के लिए दान में दी हो। वक्फ के पास किसी गैर मुस्लिम या किसी मुस्लिम की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर दावा करने का अधिकार नहीं है। अगर वक्फ को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है और वो नोटिस भेज सकता है और फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये दोनों कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम के हो सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक बिल लाने की जिसमें 30 अमेंडमेंट्स होंगे।
और थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे शुरू किया था, जिससे कई लोग नाराज हैं। लोगों को कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन यह सर्वे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई प्रॉपर्टीज इलीगल ऑक्यूपेशन में है और इनका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये थी वक्फ की कहानी। भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज एक लंबा इतिहास है और आज भी ये कई डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी अहम मुद्दे को आसान भाषा में समझे तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें। धन्यवाद।